IMF ये पैसे तभी देती है जब कोई देश एकदम चौपट हो जाता है। मतलब ये आखिरी उम्मीद है। अगर कोई देश IMF के पास चला गया, बेल आउट पैकेज ले लिया। IMF की एक खराबी है ना, जब ये फंड देता है ना, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट सुविधा। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट एंड रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्नलिखित में किसके द्वारा ऋण प्रदान करने की एक व्यवस्था है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ये हमेशा IMF जो होती है ना, ये पैसे तभी देती है जब कोई देश एकदम चौपट हो जाता है, जिसे बेल आउट पैकेज देना होता है। बेल आउट पैकेज मतलब ये आखिरी उम्मीद है। बेल आउट के बाद कोई पैसा नहीं मिलता है। समझ में कि नहीं आएगा? और ये कभी भी IMF जो है वो पैसा आपके विकास के लिए नहीं देगी। अगर आपको सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, भुगतान नहीं कर पा रहे, भुगतान मतलब पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो पेमेंट बैलेंस आपका गड़बड़ हो गया है, तो भुगतान संतुलन गड़बड़ हो गया है, यानी पेमेंट बैलेंस खराब हो गया है, तभी IMF पैसा देने आता है। और अगर पहले बैलेंस ठीक है, विकास का काम करना है, तो वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। इसी को क्या कहेंगे? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और बेल आउट पैकेज देना हो तो कौन देगा? IMF। और एकदम इमरजेंसी में फंड देना हो तो IMF की एक खराबी है ना, जब ये फंड देता है ना, तो बहुत हार्ड शर्त लगवा देता है, बहुत टफ शर्त लगा देता है। जैसे भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नियम लगा दिया, कोई विदेशी कंपनी भारत में नहीं आएगी। इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी बनाना सीख गए। लॉस ये हुआ कि थोड़े हम देर हो गया हम लोग, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी बनाना क्या हो गए थे? सीख गए थे। लेकिन 1991 में जब IMF और वर्ल्ड बैंक ने लोन देना चालू किया ना, तो कह दिया कि विदेशी कंपनियों को आने की छूट दीजिए, प्राइवेट कंपनियों को छूट दीजिए, सरकारी हाथ पीछे खींचिए, ताकि सबको क्या हो सके? मौका मिल सके। तो अच्छा था, हम लोग ने 1991 में जो सारी सरकारी कंपनी वगैरह को मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किए थे, अगर वो 20 साल पहले कर देते ना 1971 के टाइम पे, तो हम लोग चाइना की बराबरी करते हैं। बट चाइना में क्या है ना कि एक चीज बेहतर है कि उसने टाइम पे डिसीजन लिया, और चाइना वेरी डिसिप्लिन्ड सिटी है, सिटी कर है, कंट्री बहुत डिसिप्लिन्ड है। और हमारे यहाँ क्या है ना, काम के प्रति डिसिप्लिन नहीं होता। हमारे यहाँ करप्शन किसे कहते हैं? जो पैसे से हो। हमारे यहाँ टाइमिंग करप्शन ही मानी नहीं रखती है। आपका किसी ने टाइम खा गया, दिस इज ऑल्सो करप्शन। आप अपना घर बनाने की जिम्मेदारी 4 मिस्त्री लेबर लगा के चले गए, आप टेंशन फ्री होंगे। जो काम 1 दिन में होना चाहिए वो 4 दिन में खींच देगा, ये भी गड़बड़ है। आप कहीं पढ़ने गए, आपका पूरा साल खत्म हुआ और आपको कोई नॉलेज ही नहीं मिला, वो भी क्या है? करप्शन। तो चाइना ने हर चीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, वहां पर काफी डिसिप्लिन हो गया। और हम लोग क्या क्या है ना कि अलग टाइप का व्यवहार हो गया है, जिसको जो मन वो। तो ये IMF लोन देता है। अब देखिए इसमें भी 2 शर्तें हैं। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तहत अगर लोन देगा तो शर्तें काफी हार्ड रख देता है, और ये विकसित देशों को देता है। और रैपिड क्रेडिट सुविधा के तहत अगर लोन देगा तो शर्त थोड़ा नॉर्मल रखता है और कमजोर देशों को देता है। समझना कहीं नहीं, कमजोर देशों को देता है। किसी को दिक्कत, जैसे श्रीलंका को दिया था तो रैपिड क्रेडिट सुविधा के तहत, उसमें क्या है ना कि थोड़ी शर्तें कमजोर रखता है। लेकिन बड़े देश हैं, ज्यादा भुगतान संतुलन है, बिगड़ गए हैं, नहीं सुधरता। जो पाकिस्तान वगैरह को दिया था, किसमें दिया था? रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत दिया था। ये दोनों किसके हैं? IMF के। IMF बेल आउट पैकेज, सबसे लास्ट पैकेज क्या होता है? बेल आउट पैकेज। अब खत्म कहानी है आपके पास। अगर कोई देश IMF के पास चला गया, बेल आउट पैकेज ले लिया, तो कोई देश उससे अब आगे व्यापार करने नहीं जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कि आपको पता है, आपने दुकान खोला, आप देखे होंगे आपके यहाँ भी कोई दुकानदार होंगे ना, किसी को कर्जा फटाक से दे देते होंगे। अच्छा सामान लीजिए ना, फिर कभी दे दीजिएगा, पता है कि इसका पेमेंट बैलेंस ठीक है, घर द्वार है, इसका बेटा कमाता है, महीना में 1 दिन भेजेगा, दे देगा। लेकिन कुछ कुछ को दुकानदार कर्जा देवे नहीं करते हैं सब। क्यों? IMF वाली स्थिति आ गई उसकी, अरे डूब जाए तो हो, ये सीजन में जाएगा तो अगले सीजन में आएगा। समझ में आ गया? तो कौन देता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।